क्या साइप्रस पहली कंट्री यूरोप की बन सकती है जो ब्रह्मोस को यूज करेगी? ट्रंप ने क्यों कहा कि तेहरान सारे लोग छोड़ दो? इसराइल का एक ऐसा अटैक जो कि लाइव न्यूज के दौरान एंकर के ही ऊपर कर दिया गया। इन तीनों इंपॉर्टेंट न्यूज पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रह्मोस की। आपको पता है कि पीएम मोदी ने साइप्रस का दौरा कंप्लीट कर लिया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को साइप्रस का टॉप ऑनर ग्रैंड क्रॉस भी दे दिया गया है। आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया से 23 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर साइप्रस विजिट किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था कि साइप्रस विजिट करके क्या हो सकता है, हम किस तरह का मैसेज दे सकते हैं टर्की को, लेकिन अभी तक इसकी जरूरत नहीं समझी गई थी और इसीलिए ये विजिट नहीं हुई थी। लेकिन रिसेंट में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें टर्की ने जिस तरीके से अर्जेंट बेसिस पे पाकिस्तान को वेपन सप्लाई किए थे, उसी की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया था कि इंडिया एक स्ट्रांग मैसेज टर्की को दे और इसीलिए साइप्रस जाने का मोदी जी ने डिसाइड किया। और साइप्रस में ग्रीन लाइन है एक, जो कि साइप्रस दरअसल दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो कि एक्चुअल में साइप्रस है और दूसरा पार्ट साइप्रस का वो है जिस पे टर्की ने इलीगली कब्जा किया हुआ है 1974 से। और जो ओरिजिनल साइप्रस है और टर्की के कब्जे वाला साइप्रस है, इसको डिवाइड करती है एक लाइन जिसे ग्रीन लाइन कहा जाता है। जैसे भारत में एलएसी चाइना को डिवाइड करती है, एलओसी पाकिस्तान को डिवाइड करती है, उसी तरह ये ग्रीन लाइन साइप्रस जो एक्चुअल है उसे और साइप्रस का वो भाग जो टर्की के कब्जे में है उसे डिवाइड करती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना कड़ा संदेश दिया कि उस ग्रीन लाइन के पास जाके इन्होंने फोटो खिंचाई और टर्की को तीन ओर से घेरने का प्लान कर लिया है। तीन ओर से घेरने का प्लान कैसे किया है, तो ये देखिए टर्की, ठीक है, टर्की का जो बिल्कुल एक कह सकते हैं आप कट्टर दुश्मन है, वो ये है साइप्रस, ये है ग्रीस और तीसरा है ये वाला अर्मेनिया। अब इंडिया के अर्मेनिया से ऑलरेडी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अर्मेनिया को इंडिया ने कई सारे अलग अलग आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, स्वाति रडार, होविट्जर्स, आर्टिलरी और अलग अलग ड्रोन्स भी इंडिया ने सप्लाई किए हुए हैं अर्मेनिया को। और इसी केस में ग्रीस को आप देखते हो तो ग्रीस की भी बात चल रही है इंडिया से ब्रह्मोस को लेके। बस ग्रीस के साथ प्रॉब्लम यह है कि ग्रीस दरअसल नेटो का भी मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। तो नेटो का मेंबर होने की वजह से इसके पास ऐसे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि नेटो देशों के ही पास है। और उसमें अगर ये इंडिया के ब्रह्मोस को ले जाते हैं तो क्या ये उनके सिस्टम से कॉम्पेटेबल होगा? क्या नेटो के बाकी देश अलाउ करेंगे कि कोई ऐसा वेपन लाके आप ग्रीस में रख दो जो कि इंडिया के साथ साथ रशिया का भी जॉइंट वेंचर है? तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ग्रीस अभी तक ब्रह्मोस में हाईली इंटरेस्टेड होने के बाद भी खरीद नहीं पाया है। लेकिन साइप्रस से अब बहुत पॉसिबिलिटी है कि साइप्रस और इंडिया की डिफेंस डील आगे आने वाले समय में आपको होती हुई दिखेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही अपने ट्वीट में कहा कि इंडिया ने डिफेंस की भी बातचीत की है साइप्रस के साथ। और साइप्रस को डिफेंस में अगर हम जोड़ते हैं तो इंडिया के पास ऐसे कई ऑप्शन हैं जो कि इंडिया साइप्रस को प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी कि जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं उन्हें इंडिया दे सकता है साइप्रस को। ब्रह्मोस मिसाइल भी दे सकता है। तो इस तरह की डील आपको फ्यूचर में साइप्रस के साथ भी होती हुई जरूर दिखेगी। और यही एक कारण था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे वहां पे। और साइप्रस के साथ भी हमारे किसी ना किसी डिफेंस डील के अनाउंसमेंट जल्दी ही होते हुए आपको दिखेगी। इसके अलावा बढ़ते हैं सेकंड न्यूज पे। इजराइल, आपको पता है कि ईरान में अलग अलग जगहों पे अटैक कर रहा है और इसी दौरान इजराइल ने क्या किया कि ईरान का एक स्ट्रेट रन चैनल है जो कि न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहा था कि किस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है। और इस न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के लाइव जब ये न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रहा था उसी बीच में इजराइल ने एक बम इनकी बिल्डिंग पे भी गिरा दिया जहां से ये चैनल ऑपरेट हो रहा था। इसमें कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है और इजराइल ने ये स्टेप लिया है। इसका बेसिकली सबसे मेन कारण ये है कि है क्या कि ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया है, तो वहां के लोगों को कुछ खास चीजें पता नहीं चल पा रही हैं जो ऑथेंटिक न्यूज है। उन लोगों को वही पता चल रहा है जो ईरान की सरकार बताना चाह रही है। तो ऐसे में इजराइल का ये स्टेप इस ओर इंडिकेट करता है कि अब जो ईरान प्रोपेगेंडा अपने न्यूज से चला रहा था अपने देशवासियों के लिए, वो अब इजराइल नहीं चलने देगा। इसके साथ ही साथ बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि ट्रंप ने कहा है कि तेहरान में जो भी लोग रह रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए कहा है, उन्होंने कॉमन कहा है कि जितने लोग भी तेहरान में रह रहे हैं वो सब लोग तेहरान छोड़ के चले जाएं। इसे आप एक सिग्नल मान सकते हैं कि तेहरान में अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि यूएस की मिलिट्री भी उतर आए इस ऑपरेशन में, जो ऑपरेशन राइजिंग लायन चल रहा है इसराइल का। या हो सकता है कि इसराइल अपने अटैक्स को और ज्यादा बढ़ा दे और इसराइल नहीं चाहता है कि वहां के जो लोकल सिटीजन्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसराइल का जो मेन मकसद है वो
ईरान के टॉप लीडर को मारना है और वहां पे तख्ता पलट करना है। क्योंकि ईरान पहले के समय में जब वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तब ईरान काफी सॉफ्टर कंट्री था। लेकिन जब से ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया, तब से वो एक कट्टर देश बन गया और तभी से ईरान और इसराइल की दुश्मनी बढ़ गई। तो हमारी निगाह बनी हुई है इस न्यूज़ पे, हम आगे आपको अपडेट करेंगे जैसा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।